हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वो डाउट वाली वीडियो में कमेंट सेक्शन में 70 क्वेश्चन है आपके। कल हमने आपसे कहा था कि 10 AM तक आप जो भी कुछ पूछेंगे एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज के वो डाउट से पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। व्हाट इज सेल्फ फाइनेंस MBA? दिस कोर्स इज प्रेजेंट इन IET लखनऊ। शुड वी टेक इट और नॉट? ये सेल्फ फाइनेंस की जो कोर्स की फीस होती है ये थोड़ी सी अधिक होती है, और IIT लखनऊ में अगर आप AKTU के थ्रू काउंसलिंग कराती हैं तो उसमें आपको फी वेवर सीट भी मिलती है। तो आई थिंक पर ईयर जो फीस है अप्रॉक्सीमेट 20,000 या 30,000 है। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो फी वेवर सीट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपको फी वेवर सीट नहीं मिलती है फिर ये सेल्फ फाइनेंस में आपका हो जाएगा। एंड उसमें आई थिंक फीस जो है अराउंड 60 से 70,000 पर ईयर है। तो आप सेल्फ फाइनेंस में भी आप एडमिशन ले सकती है। डिफरेंस केवल फीस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट ऑफ AMU MBA फॉर OBC। तो देखिए, AMU और जामिया में हिंदू कैंडिडेट जितने भी ये सभी जनरल काउंट होते हैं। एंड मुस्लिम में बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो क्या कट ऑफ जाती है, एक डिटेल PDF जो है प्रीवियस ईयर का AMU और जामिया वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम शेयर कर देंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट 101 EWS LLB, कोई चांस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन का? 101 LLB के लिए चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना, DU और BHU को छोड़ के जो अदर यूनिवर्सिटी है उसमें आप अप्लाई करिए। नेक्स्ट है, मेरा स्कोर COQP 11 में 178 है। आई हैव अप्लाइड फॉर रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस मुंबई एंड पब्लिक पॉलिसी हैदराबाद। व्हाट आर द चांसेस? 30 से 40% चांसेस हैं कि आपको GDPI के लिए कॉल आएगी। नेक्स्ट है 173 OBC, BHU फाइनेंशियल में हो सकता है अगर GDPI अच्छा हुआ, या फिर होना उन्हीं का है जिनके मार्क्स अच्छे हैं, दैट इज 200+। क्योंकि बहुतों का कहना है कि रिटर्न में अगर कम नंबर हैं तो चाहे जितना अच्छा GDPI हो, फाइनेंस का कोई चांस नहीं। बस ये बता दीजिए। हाँ, ये सही है कि फाइनेंस मिलना मुश्किल है। अगर फाइनेंस में आपके रिटर्न में जितने अधिक मार्क्स रहेंगे उतना एडवांटेज है, क्योंकि GDPI का जो वेटेज है ना ये केवल 20% है। तो रिटर्न में आपके अधिक मार्क्स होने चाहिए। कॉल तो 100% आ जाएगी। और फाइनेंस मिलेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। फाइनेंस मिलने के अगर परसेंटेज में अगर बात करें अराउंड 30% चांस है कि आपको मिल सकता है। एंड रिस्क इंश्योरेंस एंड फॉरेन ट्रेड ये मिलने के चांसेस हैं। आप बेस्ट दीजिए अपना। नेक्स्ट है कि टेस्ट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए, इसका जो GDPI होना है ये 5 जून के राउंड से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट है BHU MBA ABM 221 सेफ है या GDPI में अच्छा करना होगा? ABM के लिए तो 221 बिल्कुल सेफ है। ठीक है ना, GDPI में बस नॉर्मल अटेंडेंस चाहिए। ठीक है ना, मॉडरेट भी जाएगा तो आराम से हो जाएगा। आई एम टेकिंग डायरेक्ट एडमिशन इन IMRT लखनऊ, इज इट वर्थ इट? दे आर सेइंग दैट एवरेज प्लेसमेंट इज 6 to 7 लाख। देखिए, ये जो IMRT है ना, आप अगर इसकी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो नियर अराउंड 16 स्टूडेंट का प्लेसमेंट शो हो रहा है। ठीक है ना, आपने जब कमेंट किया था तो हमने उनकी वेबसाइट चेक किया था। उसमें नियर अराउंड 3 to 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका प्लेसमेंट ICICI प्रूडेंशियल में हुआ है एंड अदर कंपनियों में हुआ है। लेकिन क्या पैकेज रहा है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है। उसके बाद से कुछ प्रीवियस प्लेसमेंट भी उन्होंने अपना दिखाया है। एंड इस बार तो 16 है लेकिन प्रीवियस प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने दिखाया नहीं है। तो IMRT से और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ही रहना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि अच्छे कॉलेज से आप MBA करिए। कौन कौन से अच्छे कॉलेज हो सकते हैं अभी डिटेल में हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, जिनके भी मार्क्स बहुत कम है तो कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज आप ले सकते हैं, ठीक है ना, लास्ट में बताते हैं। BHU में CUT के थ्रू MBA का प्लेसमेंट कैसा रहता है, कितने तक जाता है फाइनेंस कोर्स के लिए? देखिए, BHU में जो प्लेसमेंट का जो पैकेज है ये 5 लाख भी है, 6 लाख भी है, 7 लाख भी है, 4 लाख भी है। ठीक है ना। एंड प्लेसमेंट की आप बात करेंगे तो 100% प्लेसमेंट है नहीं, ये अराउंड 40 to 50% ही प्लेसमेंट है। BHU में जो FMS के थ्रू है, जिसमें कैट के थ्रू होता है वो अच्छा है। CUT के थ्रू जो है ये ऑन एवरेज ही है। तो BHU का आप बिल्कुल लास्ट में प्रेफरेंस रखिएगा। इससे अच्छा DAV और झारखंड यूनिवर्सिटी है। और CUT के थ्रू BHU MBA कोर्स अच्छा है कि नहीं, अच्छा ये आप ही का क्वेश्चन था तो आपको हम प्रेफरेंस बता देते हैं। पहला तो टिस है, नेक्स्ट है DAV इंदौर, थर्ड नंबर पे है झारखंड यूनिवर्सिटी। तो इसको आप पहले टारगेट करिए।
नेक्स्ट 50 मार्क्स हैं आपके। कहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है? झारखंड यूनिवर्सिटी में किया है। 50 मार्क्स पे तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। स्पेशली अगर ओबीसी और जनरल कैटेगरी है तो झारखंड यूनिवर्सिटी में तो कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट डीएवी का क्या सीन है? मैंने उन्हें मेल किया तो उनका रिप्लाई आया कि सिर्फ जिन्होंने सेलेक्ट किया है डीएवी को सीयूटी पीजी के फॉर्म में वही भर सकते हैं। हाँ, देखिए सीयूटी के फॉर्म फिलिंग टाइम में अगर आपने डीएवी सेलेक्ट नहीं किया है तो आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर इन केस सीट अगर कुछ रह जाएगी तो फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। सीयूटी के फॉर्म में अगर आपने डीएवी सेलेक्ट नहीं किया है तो फिर से आप कर सकते हैं। अब ये तब होगा जब सीटें कुछ रह जाएंगी तब। तो अभी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उनको दिया जाएगा जिन्होंने डीएवी सेलेक्ट किया था। आई एम एन ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विथ 149 मार्क्स इन सीओपीपी 12। इज देयर एनी चांस फ्रॉम टेस्ट? अब ये किस कोर्स के लिए आप कह रहे हैं कि जीडीपीआई के लिए कॉल आएगी कि नहीं, ठीक है ना। एंड 149 ओबीसी है तो 95% कॉल आने के चांसेस नहीं है। हाउ इज एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम डीएवी? बिजनेस एनालिटिक्स ठीक है। मेन सबसे अच्छा जो डीएवी में है वो है मार्केटिंग एचआर फाइनेंस। फोर्थ नंबर पे आता है बिजनेस एनालिटिक्स। डीएवी एमबीए प्लीज टेल अस अदर देन आईएमएस 3 कोर ब्रांच विच है प्लेसमेंट। देखिए डीएवी में मार्केटिंग एचआर फाइनेंस आपको अगर मिल रहा है तो लेना चाहिए। अदर जो ट्रेड है उसमें हमारे कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो अदर ट्रेड वहाँ से कर रहे हो, इसलिए मुझे आइडिया है नहीं कि अदर ट्रेड में प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो मार्केटिंग एचआर फाइनेंस अगर आपको मिल रहा है एंड बिजनेस एनालिटिक्स भी मिल रहा है देन आपको डीएवी लेना चाहिए। जीडीपीआई इन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। आई थिंक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में शायद जीडीपीआई नहीं है, एक बार आप चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी चेंज आवर कैटेगरी इन टेस्ट काउंसलिंग? एक्चुअली इन माई सीयूटी फॉर्म आई डिडंट मेंशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे क्या हो रहा है कि जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो जो भी आपने सीयूटी में फिल किया था वो सारे डाटा वहाँ पे आ जा रहे हैं, केवल कुछ ही चीज़ें आपको फिल करनी है। तो अगर आपको ये पोर्टल में आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बीएचयू में सीयूटी के थ्रू जो एमबीए फाइनेंस एंड रिस्क इंश्योरेंस होता है उसका प्लेसमेंट कैसा है, हम आपको एक प्रेफरेंस बताने वाले हैं, ठीक है ना, कि बीएचयू को आपको कब लेना है। विद प्रेफरेंस जो है हम लास्ट में बताने वाले हैं। एंड आपके अगर मार्क्स बहुत कम है तो कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं, वो भी बताने वाले हैं। बीएचयू से दो तीन डाउट थे उसको मैं बता रहा हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 163 मार्क्स ओबीसी एनसीएल, कौन कौन से कॉलेज अप्लाई करना चाहिए? एकेटीयू में फी वेवर सीट मिलने के बाद अप्रॉक्स फीस क्या होगी? विथ सम कॉलेज नाम बता दीजिए। चलिए सबसे पहले जो है एकेटीयू से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताते हैं। इसमें काउंसलिंग जो है नियर अराउंड 10th of June से स्टार्ट होने वाला है। इसमें फी वेवर सीट क्या है? देखिए फी वेवर सीट के लिए पहला कंडीशन ये है कि यूपी डोमिसाइल होना चाहिए। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड उसमें इनकम कितना शो होना चाहिए, लेस देन 6 लाख। एंड थर्ड सीयूटी में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। एंड कॉलेज इसमें कौन कौन से अच्छे हैं? तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दे देना है आईआईटी लखनऊ, ये गवर्नमेंटेड कॉलेज है। एंड आपने पूछा है कि अगर इसमें फी और सीट अगर मिल जाती है तो फीस क्या होगी। तो अगर आपको आईआईटी लखनऊ मिलता है तो फी वेवर सीट में इसकी फीस आई थिंक 20 से 30 थाउजेंड है, ठीक है ना, पर ईयर। नेक्स्ट एक बीआईटी झांसी भी है, लेकिन ये भी गवर्नमेंटेड है, लेकिन इसमें प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है। ये बीटेक के लिए फेमस है। आईटी भी बीटेक के लिए फेमस है लेकिन एमबीए भी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट अब प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपने आईटी दे दिया। नेक्स्ट आप जो है जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद को दे सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप जीएल बजाज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। गलगोटिया कुछ खास है नहीं, उससे अच्छा जो है आई थिंक जीएनआईओटी का रिव्यू है। फोर्थ पे जो है आप जीएनआईओटी को रख सकते हैं। और भी कुछ एनसीआर में कॉलेजेस हैं जैसे लॉयड है, गलगोटिया है, तो इसका क्या प्लेसमेंट का सीन है, कुछ खास रिव्यू है नहीं इसका। तो जयपुरिया, जीएल बजाज एंड जीएनआईओटी, इसको आपको टारगेट करना चाहिए। अब देखिए अगर आपके मार्क्स थोड़े से ठीक हैं, थोड़े से ठीक इन द सेंस मीन्स 100+ हैं, तो एकेटीयू काउंसलिंग में आपको ये मिल सकता है,
ठीक है ना, जयपुर या जेल बाजार JNIOT मिल सकता है। अब जब आप AKTU काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको ये यूपी स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि फीस जो है यहाँ पे नियर अराउंड 4 to 5 लाख की फीस है यहाँ पे। तो यूपी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, तो थोड़ी फीस उसमें कम हो जाएगी। इनकेस अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर इसमें जो है फी वेवर सीट आपको मिल जाएगी। फी वेवर सीट सभी में है, ठीक है ना, जेएल बजाज में भी है, JNIOT में भी है। तो फी वेवर सीट मिल जाएगी, तो जो फीस आपकी 4 लाख है, ये नियर अराउंड आई थिंक 1.5 या 2 लाख तो हो ही जाएगी। ठीक है ना। एंड अगर आपके मार्क्स कम है, ठीक है ना, सपोज कीजिए 45 है, 50 है, 60 है, 70 है, तो चांसेस कम है कि आपको ये मिले, जयपुर या जेल बजाज या JNIOT मिले। ठीक है। तो फिर आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस उसमें चल रहा है, आप डायरेक्ट बात करके ले सकते हैं। एंड एक और इंस्टीट्यूट है, यह है इंदौर में, प्रेस्टीज। इसमें एडमिशन एक्चुअली सीमेट एंड अदर इंट्रेंस के थ्रू होता है, CVT के स्कोर को बाद में एक्सेप्ट करते हैं। एंड डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे भी होता है, आप एक बार वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। तो इन सभी कॉलेज की फीस जो है ना, जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं, नियर अराउंड 4 to 5 लाख जो है, ठीक है ना, फीस आपकी पड़ेगी 2 ईयर की। एंड गवर्नमेंटेड कॉलेज में कौन कौन से अच्छे हैं, तो गवर्नमेंट में देखिए पहला प्रेफरेंस तो टेस्ट है। ये ऑलरेडी हमने आपको सभी प्रीवियस वीडियोस में ये सब बताया है। थर्ड पे आप ये झारखंड यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। फोर्थ पे IIT लखनऊ। एंड नेक्स्ट जो है BR अम्बेडकर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट MMM UT गोरखपुर। इसमें क्या है, एक्चुअली ये भी बीटेक के लिए ही फेमस है, लेकिन 2023 सेशन में यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है। उसके पहले कुछ खास प्लेसमेंट नहीं था MBA में, लेकिन 2023 का प्लेसमेंट जो है ये अच्छा गया है। ABM के लिए अगर आप बात करेंगे, तो ABM के लिए तो सबसे बेस्ट BHU है, ABM के लिए। नेक्स्ट मार्केटिंग HR फाइनेंस में क्या है, नेक्स्ट आप BBAU को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। HBTU कानपुर को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड BHU का क्या सीन है, तो देखिए रिस्क इंश्योरेंस एंड फॉरेन ट्रेड, ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड है नहीं। फाइनेंस एक्चुअली जो है ये बहुत अच्छा ट्रेड है। एंड BHU में एक और कोर्स है MPMIR। MPMIR अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे ले लेना चाहिए। मैक्सिमम प्लेसमेंट जो है PSU में होता है। 100% तो प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट PSU में भी अगर अप्रोच करते हैं तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। फाइनेंस में क्या है BHU में, तो देखिए जितने भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है, तो ये एक्चुअली MBA के लिए तो मेन है नहीं। थियोरेटिकल पढ़ाई यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है, अल्टरनेट में आप कुछ गवर्नमेंट जॉब या कुछ और नहीं सोच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही आपको रह के काम करना है, तो कोशिश करिए कि अच्छे कॉलेज से MBA करिए। ठीक है ना, टेस्ट DAV झारखंड यूनिवर्सिटी अगर आपको ये सब मिल जाए तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको बजट का इशू ना हो और इसी ईयर करना है, तो प्राइवेट कॉलेज की अप्रोच करिए, या फिर आप 1 साल का ड्रॉप भी ले सकते हैं और अच्छे MBA एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करिए। जैसे कैट दीजिए, सीमैट दीजिए, स्नैप दीजिए, SRCC GBU दीजिए। नेक्स्ट ईयर CUT को जो है लास्ट ऑप्शन रखिएगा। BHU FOC का क्या सीन है, तो इसमें देखिए 100% तो प्लेसमेंट है नहीं। इसमें आपको फाइनेंस स्पेशली सेलेक्ट करना चाहिए। एंड इसमें कंपनियां कौन कौन सी आती हैं, तो एक डिटेल वीडियो है, आप BHU MBA 2024 अभी कॉन्सेप्ट सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। उसमें लास्ट ईयर कौन कौन सी कंपनियां आई हैं, क्या पैकेज डिटेल है, सब कुछ हमने डिटेल में बताया है। ठीक है ना, तो ICICI बैंक, प्रूडेंशियल, ये सभी कंपनियां आती हैं। एंड नियर अराउंड 6 to 7 लाख का जो है ये पैकेज रहता है। तो आप ये देखिए, MBA में CUT PG में आप बहुत अच्छे कॉलेज को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपको बहुत अच्छे पैकेज मिल जाए। ठीक है ना। MBA एंट्रेंस एग्जाम में जो सबसे लो ग्रेड का एग्जाम है ये है CUT PG। और आप इसमें सोचें कि हमें एकदम टॉप का कॉलेज मिल जाए और बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, तो मार्क्स आपके अगर अच्छे हैं तो ही फिर केवल 3 से 4 यूनिवर्सिटी है। हम हर बार हर सेशन में स्टार्टिंग में एक वीडियो हम अपडेट करते हैं, CUT MBA वाई एंड वाई नॉट। ठीक है ना, क्यों आपको CUT MBA देना चाहिए एंड क्यों नहीं देना चाहिए। तो उसमें हमने आपको हर बार बताया है कि मार्क्स आपको अच्छे लाने होंगे, तभी ये टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट देखिए हमने आपको AKTU से रिलेटेड भी बता दिया, मार्क्स अगर आपसे कम है एंड आप गैप नहीं करना चाहते हैं, तो किस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप अप्रोच कर सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया।
ठीक है ना। एंड गवर्नमेंटेड में क्या आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, ये भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट डाउट है, BHU MBA एग्री बिजनेस के लिए स्कोर 209 EWS सेफ है, GDPI अच्छा करिए। COQP 11 196 जनरल, टिस में MHA MPH, COQP 11 में 196 चांसेस है, नियर अराउंड 70% चांसेस है। विच इज बेटर ऑप्शन बिटवीन MBA फ्रॉम BHU थ्रू CVT और MBA फ्रॉम DAV? सिंपल, DAV ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट डाउट है, DAV हैदराबाद यूनिवर्सिटी BBAU BHU AU, this is your preference for college selection for MBA? Everything is okay, but BHU average package is more than highest among all of the above. So why BHU is fourth in your list? ये कहाँ पे आपने देखा है कि BHU का एवरेज पैकेज जो है ये सभी से अधिक है? आप एक बार रिसर्च अच्छे से करिए और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करिए एंड वहाँ से प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप निकालिए। आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप सिंपली गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जो भी पहली वेबसाइट आ रही है वहाँ पे आपको कुछ डाटा दिख जा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि सब गलत है। तो आप रिसर्च अच्छे से करिए, नहीं तो फिर ईयर वेस्ट होना फिक्स है। नेक्स्ट एक डाउट है, ये देखिए, ये आपने जो कमेंट सेक्शन में लिखा है ना, ये सीन होगा नहीं क्योंकि आपने इनके रिप्लाई में ये लिखा है, आपको अलग से कमेंट करना चाहिए था, लेकिन ये ध्यान में आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। AU मुनिरबा वर्सेस DAV, DAV बेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे 18 गया है, ऑन एवरेज 6 to 7 लाख का पैकेज है। AU मुनिरबा देखिए, हम हर बार आपको AU मुनिरबा सजेस्ट करते थे क्योंकि जो है 2014 से ही प्लेसमेंट इसमें बहुत अच्छा हो रहा है। इवन सब कुछ जो है मुनिरबा का सारा रिकॉर्ड 2018 से 22 तक का सब कुछ हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। 2023 में क्या हुआ है ना, प्लेसमेंट हुआ नहीं है, ठीक। तो इसकी वजह से जो है देखिए, सभी यूनिवर्सिटी का जो है ना, एक पर्टिकुलर ईयर किसी में अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, कभी कभी कहीं पे नहीं होता। जैसे अभी हमने आपको MMUT गोरखपुर का बताया, 2022 तक प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था MBA का, ठीक है ना। लेकिन 2023 में नियर अराउंड आई थिंक 20 से 22 स्टूडेंट ऐसे हैं, एक अलग से MMUT की वीडियो हम अपडेट कर देंगे, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है हमारे पास, MMUT का भी है, झारखंड यूनिवर्सिटी का भी है। तो MMUT में नियर अराउंड 20 से 22 स्टूडेंट ऐसे हैं, इनका प्लेसमेंट जो है नियर अराउंड 8.5 लाख के पैकेज पे हुआ है। तो अभी तक वहाँ प्लेसमेंट अच्छा नहीं था, लेकिन MMUT में इस बार जो है प्लेसमेंट अच्छा हुआ। मुनिरबा में अभी तक था, लेकिन 2023 में प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ओवरऑल DAV को सेलेक्ट करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट PU MBA वर्सेस AU मुनिरबा, मुनिरबा इस साल जो है रहने दीजिए। नेक्स्ट COQP 12 में 147 आया है, DAV अप्लाई करना सही होगा। 147 पे मार्केटिंग HR फाइनेंस नहीं मिलेगा, अदर के लिए आप कर सकते हैं। HBTU से MBA करना सही है या IIT लखनऊ या फिर BBAU या झारखंड यूनिवर्सिटी? झारखंड यूनिवर्सिटी बेस्ट है। नेक्स्ट 161 EWS MBA कहाँ से करें? बेस्ट प्लेसमेंट यूपी से है। देखिए, यूपी में आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यूपी में फिर आप IIT लखनऊ को सेलेक्ट करिए, अदरवाइज बेस्ट क्या है ये हमने आपको बता दिया है। एंड एक ऑलरेडी टॉप कॉलेज MBA कॉलेज वाली एक वीडियो भी बनाई है, एंड पर्टिकुलर मार्क्स पे कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है, ये भी यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ वाली भी वीडियो है। नेक्स्ट है, BHU से MPMIR और MBA FOC में कौन सा कोर्स करना बेटर होगा? MPMIR से प्लेसमेंट और PSU में क्या सीन है? देखिए, BHU MPMIR और MBA दोनों डिफरेंट ट्रेड हैं, ठीक है ना। पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा इंटरेस्ट आपका है किसमें, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं। MPMIR ये MBA इन HR के इक्विवेलेंट है, एंड अगर आप BHU FOC में जाएंगे तो उसमें फाइनेंस में प्लेसमेंट अच्छा है। तो आपको फाइनेंस में जाना है या HR में जाना है, पहले ये आप डिसाइड करिए, ठीक है ना। इंटरेस्ट आपका अगर HR में और फाइनेंस आप ले लिए तो फिर दिक्कत होगी। तो प्लेसमेंट में आप बाद में जाइएगा, पहले आप इंटरेस्ट पे जाइए। एंड रिगार्डिंग अगर प्लेसमेंट की बात करें, BHU MPMIR बेस्ट है इन कंपेरिजन टू FOC। नेक्स्ट, फॉर्म फिलिंग के टाइम में DAV सेलेक्ट नहीं किया, DAV वाला तो हमने आपको बता दिया कि अभी वो अलाउ नहीं करेंगे, अभी जब सीटें कुछ रह जाएंगी फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बिहार से हूँ एंड गॉट 172 EWS, अप्लाइड फॉर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एंड झारखंड यूनिवर्सिटी। इन दोनों में अगर मिलेगा तो कौन सा प्रायोरिटी देना चाहिए? झारखंड को देना चाहिए। एंड हाँ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हमने आपको नहीं बताया उस लिस्ट में, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, ठीक है ना। टेस्ट DAV हो गया, फिर झारखंड यूनिवर्सिटी हो गया, फिर जो है आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
एंड क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ना मिले? हाँ, हो सकता है। एंड ना मिले तो फिर चार पांच हमने जो कॉलेज बताए हैं इन सभी में रजिस्ट्रेशन किए रहिए। नेक्स्ट है सी ओ क्यू पी 11 में 187 है। क्या बी एच यू एम बी एफ ओ सी में चांस है? ए डब्ल्यू एस कैटेगरी कॉल तो आ जाएगी, फाइनल हो पाएगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं कह सकते। एंड जी डी पी आई में कैसा परफॉर्मेंस देना होगा? एंड जी डी पी आई की प्रिपरेशन के लिए कुछ सोर्स। देखिए अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जी डी पी आई पे आप क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगी कि क्या जी डी के बेसिक हैं, क्या डूज एंड डोंट हैं, तो इसको देख लीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ कुछ इंटरव्यू है, तो एक बार इंटरव्यू देख लीजिए। उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वो हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, जी डी पी आई में अच्छा परफॉर्म करिए, चांसेस हैं। फाइनेंस के तो चांसेस थोड़े से कम है, अदर ट्रेड के हैं। व्हेन विल काउंसलिंग स्टार्ट, कहाँ के लिए? 235 ई डब्ल्यू एस कौन सा अप्लाई करूँ? आप जो है केवल डी ए वी को कर दीजिए और झारखंड यूनिवर्सिटी को कर दीजिए, दोनों ही आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बी एच यू में मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है, लेकिन ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था तो उसकी जगह अंडरटेकिंग भर दिया। पर अब बन गया है तो अभी प्रोफाइल में चेंज नहीं हो रहा है, तो करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। एंड अगर करेक्शन विंडो में ये ऑप्शन आता है तो आप वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। डीएवी में काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद का क्या प्रोसेस होता है? देखिए अभी आपने डीएवी में रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब एक रैंक जनरेट होगी। एंड रैंक के बेसिस पे एक काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट होगा, उसमें आपको जाके जो भी डिमांड ड्राफ्ट और जो भी फीस होगी आपको सबमिट करनी होगी। एंड ये रिफंड का क्या प्रोसेस है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। एंड यूजीसी का एक रूल है कि आप एक पर्टिकुलर डेट से पहले, ठीक है ना, आप अगर एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो रिफंड हो जाएगा। कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना खुद का शेड्यूल बनाया है कि विद इन 15 डेज आप करते हैं तो 100% रिफंड होगा, 15 से 20 डेज के बीच में करते हैं तो 80% रिफंड होगा, 30 डेज से पहले, 20 डेज से 30 डेज के बीच में करते हैं फिर जो है 50% रिफंड होगा, आफ्टर 30 डेज नो रिफंड। वैसे करके सभी का अलग अलग प्रोसेस है, तो आप एक बार कैंपस में पूछ लीजिएगा। डीएवी को प्रेफरेंस लिस्ट में सेलेक्ट नहीं कर पाया तो उसमें रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कर सकते, कुछ टाइम बाद अगर सीटें रह जाएंगी तो कर पाएंगे। इसका एम ए इन एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कट ऑफ हो सकता है? एम ए इन एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कट ऑफ होगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। केवल एच आर एम ओ डी सी एल बिजनेस एनालिटिक्स का क्या कट ऑफ हो सकता है, इसी का बस आइडिया है मुझे। ठीक है ना। एंड इट इज़ ए गुड पोस्ट टू चूज, हाँ हो जाए तो ले लीजिए। नेक्स्ट है 165 सी ओ क्यू पी 11 ओ बी सी बी एच यू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल की हूँ, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस, चांसेस हैं कि कॉल आ जाएगी आपको। एंड 191 सी ओ क्यू पी 12 ओ बी सी बी आर अम्बेडकर मिल जाना चाहिए आपको। इन दोनों में कौन सा अच्छा होगा, तो बी आर अम्बेडकर होगा। नेक्स्ट है सी ओ क्यू पी 11 152 ओ बी सी बी एच यू एम पी एम आई आर, चांसेस 60 to 70% है कि आपको कॉल आ जाए। जीडी का क्या टॉपिक होगा, जितने भी करंट इवेंट हैं इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, कुछ टॉपिक टेलीग्राम पे हम शेयर करते रहेंगे। आईटी झारखंड यूनिवर्सिटी एच बी टी यू और बी बी ए यू में से कौन सा रहेगा, कौन सा सही रहेगा आर ओ आई के टर्म में? झारखंड यूनिवर्सिटी। एक ए टी यू का रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट होगा नियर अराउंड 10 जून से। देखिए अगर आप वीडियो को अगर रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, ठीक है, तो फिर कोई लॉस नहीं होगा, सब कुछ आपको मालूम चलेगा। हमने केवल एक चीज़ आपको नहीं बताई है, किस यूनिवर्सिटी का कब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हों उनकी वेबसाइट चेक करते रहिएगा। अदरवाइज कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, क्या यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ जा सकती है, ये सब कुछ हमने बताया है आपको। बस किस यूनिवर्सिटी का कब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उसका क्या फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, ये हमने नहीं बताया। लेकिन हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इस सब चीज़ों को अपडेट किया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बी एच यू, ये आपका रिप्लाई तो कर दिया था ना, आपने इलाहाबाद वाले पे पूछा था। नेक्स्ट बी एच यू जी डी पी आई के लिए ड्रेस कोड फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है 187 ई डब्ल्यू एस, ड्रॉप लूँ या एडमिशन लूँ, विच कॉलेज आई शुड अप्लाई? देखिए अगर डी ए वी और झारखंड यूनिवर्सिटी आपको मिल जा रहा है तो फिर ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से।
नेक्स्ट BBAU लखनऊ MBA कैसा रहेगा, इसको बिल्कुल आप लास्ट ऑप्शन रखिए, क्योंकि अगर आपका बजट कम है एंड आप ड्रॉप भी नहीं लेना चाहती हैं तो आप फिर यहाँ से कर सकती हैं। ट्रिपल MUT के बारे में हमने आपको बता दिया। 2023 के पहले कुछ खास प्लेसमेंट नहीं था, 2023 में प्लेसमेंट सही था। ठीक है ना, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कह दें कि अच्छा है और सपोज कि 2024 में भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फिर BR अम्बेडकर दिल्ली की कट ऑफ कब तक आएगी, नियर अराउंड 10 जून के अराउंड। BHU का फॉर्म भर सकते हैं क्या, CUT में चूज नहीं किया था, देखिए स्टार्टिंग में तो अलाउ नहीं था, उनका नोटिफिकेशन में था ऐसा, एक बार आप ट्राई करके देखिए। टिस में भी ऐसा ही था, उन्होंने 1 वीक तक अलाउ नहीं किया, फिर अलाउ कर दिया, तो चेक करते रहिएगा। DAV BHU ये सब चेक करते रहिए। नेक्स्ट डाउट है सर, मुझे CUT MBA जामिया AMU की तैयारी करनी है। राजेंद्र यादव, आपके 2-3 कमेंट हैं एंड आप 2025 के लिए पूछ रहे हैं ना। 2025 के लिए क्या पूरी स्ट्रेटजी है, क्या कब से कोर्स आएगा, ये सारा कुछ जो है डिटेल में एक वीडियो अपडेट करते हैं। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट जो है सभी क्वेश्चन के आंसर हमने आपके कर दिए हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और भी कोई कमेंट आए हैं तो इसको भी देख लेते हैं। हम्म। सर मेरा COQP 11 में 163 है, अगर फाइनेंस नहीं हुआ तो रिस्क एंड इंश्योरेंस तो मिल जाएगा ना, मुझे फॉरेन ट्रेड नहीं चाहिए। और ex-BHU स्टूडेंट कोटा मिलता है क्या MBA में? देखिए आई थिंक MBA कोर्स में ये ex-BHU का कोटा शायद नहीं मिलता, एंड 163 पे रिस्क इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। ठीक है ना, GDPI अच्छा करिए। एंड COQP 12 में 210 OBC है। DAV से अच्छा कोई यूनिवर्सिटी है क्या जो CVT स्कोर एक्सेप्ट करता हो? देखिए जब आपका COQP 12 में 210 है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दीजिए, DAV को दीजिए। सेकेंड आप झारखंड यूनिवर्सिटी को दीजिए, आई थिंक आपने झारखंड का रजिस्ट्रेशन किया होगा, झारखंड आपको मिल जाएगा 210 पे। ठीक है, तो आप झारखंड ले लीजिए। इन केस अगर झारखंड नहीं हुआ, देन फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, या फिर अभी हमने आपको बताया ना IIT लखनऊ ले लीजिए, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में जयपुरिया या GL बजाज लीजिए, वहाँ पे फी वेवर आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है ना, ये COQP 11 से BHU रहने दीजिएगा। नेक्स्ट COQP 12 185 स्कोर जनरल कैटेगरी, DAV में फाइनेंस से MBA करना है, बट फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग राउंड में तो नहीं मिलेगा, तो क्या मुझे और भी नेक्स्ट राउंड का वेट करना चाहिए, या फिर जो मिलेगा फर्स्ट या सेकंड राउंड में उसको ले लेना चाहिए? देखिए ये डाउट तो आएगा, सपोज कीजिए कि आपका जो है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हो गया एंड दूसरी यूनिवर्सिटी की अभी कट ऑफ आई ही नहीं है, तो आपने वहाँ ले लिया। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल समझते हैं कि झारखंड में अभी आपका नहीं हुआ लेकिन BHU में हो गया, तो BHU में आप एडमिशन ले लीजिए। एंड अगर आप 10 से 15 डेज के अंदर जो भी डेट होगी, अगर आप कैंसिल कराते हैं, ठीक है, आपका अगर झारखंड यूनिवर्सिटी में नाम आता है, तो BHU से रिफंड ले लीजिए, झारखंड यूनिवर्सिटी में करा लीजिए। तो ये आपको करना है, इसको आप चेक करते रहिएगा। एंड आयुष जायसवाल, आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है, आप चाहते हैं कि DAV से ही करना है, तो जो भी मिले उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। एंड फिर जब अदर कैटेगरी की कट ऑफ कम जाएगी, तो इसको आप कैंसिल कराइए, फिर उसमें ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड एडमिशन के रिगार्डिंग आप अच्छी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करिए, एक बार उनकी वेबसाइट को चेक करिए कि क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, वहाँ पे जो प्लेसमेंट सेल में जो नंबर दिए गए हैं एक बार उन पे बात कर लीजिए। लिंक्डइन पे आप सर्च करिए, जो भी करेंट बैच के स्टूडेंट हैं एक बार उनसे बात करिए। इफ़ पॉसिबल एक बार कैंपस विजिट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये लास्ट डिग्री है आपकी, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो अच्छी जगह से करिए। ठीक है, चलिए फिर अगर आपका कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप इंस्टा अभी कॉन्सेप्ट पे पूछ लीजिएगा।